हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस किए थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का सीरीज है, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 28 है, सपोज एफ एक्स जो है अपना तीन फॉर्म में दिया है, मतलब सबकी अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एफ एक्स की वैल्यू है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब x लेस देन 1 है, जब x लेस देन 1 है तो एफ एक्स है a प्लस बी एक्स, ठीक। और जब एफ एक्स 4 है, किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तो फंक्शन हमारा 4 है, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है b माइनस ए एक्स, ठीक। कहने का मतलब एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, मतलब ब्रेक है, फंक्शन जो है ब्रेक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एंड इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो एक्सटेंड्स टू 1 के लिए लिमिट है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, जो हम फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। इसका मतलब ये कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के एफ ऑफ 1 के बराबर कर देंगे। तो जो हमारा वहाँ से अपना a और b कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, क्योंकि सारी के सारे रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 1 के लिए हमें निकालना है ना, x इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। तो इसी x इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, x टेंस टू 1 माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा यहाँ पे, तो x टेंस टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी एक्स ही क्यों लिए हम फंक्शन में, फंक्शन में a प्लस बी एक्स 4 b माइनस ए एक्स 3 था, कोई भी ले सकते थे, लेकिन हम a प्लस बी एक्स ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए x लेस देन 1 के लिए जो है फंक्शन हमारा a प्लस बी एक्स था, क्योंकि यहाँ हमने लिया था 1 माइनस। कहने का मतलब 1 से कुछ वैल्यू छोटी लेनी है माइनस के साइड, तो 1 से छोटी के लिए हमारा फंक्शन a प्लस बी एक्स है, इसलिए वहाँ पे हमने a प्लस बी एक्स लिया है, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो अपना क्या आया, x इक्वल टू 1 पुट करने पे a प्लस बी आ गया, ठीक है। सेम काम करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। राइट हैंड लिमिट, जैसे राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो a प्लस हो जाता है, तो a की जगह 1 है तो 1 प्लस हो गया, 1 प्लस फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन की जगह क्या लेंगे, देखिए अब फंक्शन की जगह हम लेंगे जहाँ x 1 से बड़ा है। x 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ थर्ड नंबर पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हम ले लेंगे b माइनस ए एक्स, तो यहाँ क्या लिए b माइनस ए एक्स, ठीक है। वैल्यू रखें x इक्वल टू 1 पुट किए तो b माइनस 1 आया, ठीक। तो अब क्या किए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 1, अब देखिए एफ ऑफ 1 पे कितना वैल्यू दिया है, मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कितना है, 4 है। ये देखिए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से अपना आ चुका है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये चीज़ इन्होंने बोल रखी है, ठीक है। तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं उसी की हेल्प से। तो लिमिट एफ एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स, तो इसका मतलब ये है कि इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के, ठीक है। तो क्या किए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है अभी हम लोग निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है a प्लस बी, ठीक है। ऊपर यहाँ a प्लस बी ये चीज़, तो a प्लस बी रख दिए, ठीक। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या आया है b माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए, ठीक है, ये b माइनस ए, तो यहाँ b माइनस ए रख दिए, यहाँ a प्लस बी रख दिए, यहाँ b माइनस ए रख दिए इक्वल टू 1, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं, इस चीज़ को इसके साथ लेते हैं। तो जब पहले वाले कंडीशन फॉलो करेगी, ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक। और जब दूसरी वाली कंडीशन फॉलो कराएंगे तो b माइनस इक्वल टू 4 आएगा। दो इक्वेशन आया, तो दोनों से सॉल्व आउट करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे आई 0 और b की वैल्यू 4। तो यही अपने क्वेश्चन पूछा था अपने से कि a और b की पॉसिबल वैल्यू बतानी।
ठीक है, तो एक बार समराइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा मेन जो अप्रोच था वो ये कि जो क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी ये दोनों चीज़ बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू 1 के लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल के एफ ऑफ 1 के बराबर कर देंगे। वहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ 1 के बराबर, एक बार राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ 1 के बराबर करके दो इक्वेशन ए प्लस बी के फॉर्म में, ए माइनस बी के फॉर्म में निकाल के वहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट a1 a2 a3 an, एक ऐसा अपना सीरीज है विथ फिक्स रियल नंबर, ठीक है, ये सब रियल नंबर है, एंड डिफाइन अ फंक्शन, और इनकी हेल्प से एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू सब मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस ए एन तक है, ठीक है। तो आगे क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी जब एक्स टेंस टू ए वन है, ठीक। और फॉर सम ए इज नॉट इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ठीक है। तो कंप्यूट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी भी वैल्यू निकालनी है अपने को और इसकी भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए वन के लिए हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन वही पूरा का पूरा छाप दिए एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री, ये पूरा का पूरा अपना फंक्शन छाप दिए, ठीक। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन छाप दिए। उसके बाद क्या किए, अब लिमिट की प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लाई में है तो हर एक टर्म के साथ लिमिट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन सॉरी एक्स टेंस टू ए वन एक्स माइनस वन, इस वाले टर्म के साथ एक बार लिमिट ले लिए, एक बार इस वाले टर्म के साथ ले लिए, ऐसे करके इंडिविजुअल के साथ लिमिट ले लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पुट किए एक्स इक्वल टू ए वन पुट किए तो यहाँ ए वन माइनस ए वन आ गया, आगे में एक्स इक्वल टू ए वन पुट किए तो ए वन माइनस ए टू आ गया, ऐसे ही लास्ट तक ए वन माइनस ए एन आ गया। अब देखिए प्लस माइनस ए वन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जीरो में जितने भी डिजिट मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे वो जीरो के ही इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, जीरो, ठीक है। तो अपना लिमिट जो एक्स टेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये आ गया अपना आंसर, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स पूरा अपना वही है, एफ एक्स छाप दिए, एक्स टेंस टू ए है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इंडिविजुअल में हम लोग लिमिट ऑपरेट कर देते हैं एक एक के साथ, ठीक है। यहाँ सबसे पहला टर्म के साथ, दूसरे टर्म के साथ, लास्ट टर्म के साथ, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में है आपस। तो एक्स इक्वल टू वन जैसे ही पुट किए इसमें ए माइनस ए वन, इसमें पुट किए ए माइनस ए टू, इसमें ऐसे ही करके लास्ट टर्म आ जाएगा ए माइनस ए एन। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स जो आई वो क्या आ गई, ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू ए माइनस ए थ्री डॉट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों का दोनों सॉल्व हो चुके हैं, आपके सामने आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। फिर इसमें भी फंक्शन को ब्रेक करके लिखा गया है। तो फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। फिर क्या है, फंक्शन जीरो के बराबर है जब एक्स जीरो है, ठीक है। फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के बराबर है जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। मतलब जीरो के लिए जीरो है, लेस देन जीरो के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डज लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है एक्स टेंस टू ए के लिए हमें इस फंक्शन का वैल्यू बताइए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स टेंस टू ए इन्होंने बोल दिया, एक्स टेंस टू ए, ठीक है, और हमारे पास एक्स टेंस टू ए के लिए है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक केस लेना पड़ेगा, कि सबसे पहले ए को डिफाइन करना पड़ेगा कि ए क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने एक्स ए की वैल्यू जीरो के बराबर ले ली, ठीक है, व्हेन ए इक्वल टू जीरो, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड सबसे पहले वही करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, ये एकदम पूरा फॉर्म है, जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें तो अगला स्टेप जो है ये लिखा होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए की जगह यहाँ जीरो है तो लेफ्ट हैंड है तो जीरो माइनस की बात करेंगे एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए अब हम एफ एक्स उठाएंगे कहाँ से, ठीक है, एफ एक्स की क्या वैल्यू लेंगे, ठीक।
तो हमने पहले ही ए को 0 कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो ए को 0 रखा और 0 माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब निगेटिव, ठीक है। जब x की वैल्यू निगेटिव, x की वैल्यू निगेटिव कब है, यहाँ पे, तो फंक्शन क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है। समझ में आया ना। मतलब सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या लेंगे, वो चीज़ यहाँ हम देखिए पहले। एज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ 0 है। अब 0 माइनस की बात कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम। 0 से कम कब होगा, जब वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब x की वैल्यू निगेटिव। x की वैल्यू निगेटिव कब है, जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो इसकी जगह फंक्शन की जगह क्या ले लिए, मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब क्या किए, अब देखिए, अब मॉड खोलने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या मॉड एक्स को पहले ओपन करना पड़ेगा ना। अब मॉड एक्स को ओपन करने के लिए ये देखना पड़ेगा एक्स की जो वैल्यू लिए हैं हम लोग अंदर, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तो जब मॉड ऑपरेट होगा तो निगेटिव के साथ एक्स आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑपरेट करने के बाद पॉजिटिव एक्स आएगा, ठीक। तो अपना क्या है अभी, एक्स लेस देन सॉरी एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब x निगेटिव है। तो x जैसे ही निगेटिव अंदर डालेंगे तो क्योंकि x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x ऑपरेट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये अब क्या किए, x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम इसी एक्स टेंस टू 0 के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का ये पूरा ऑपरेटर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, ठीक है। क्यों मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिए, क्योंकि यहाँ देखिए 0 प्लस कब होगा, 0 प्लस कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी कब है, जब फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ ले लिए, ठीक, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो अब देखो एक्स की वैल्यू फिर मॉड जब ऑपरेट होगा पॉजिटिव के साथ एक्स आएगा, निगेटिव के साथ आएगा एक्स, वो एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स हमारा यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। तो इसलिए यहाँ प्लस एक्स माइनस 1 आया, एक्स की वैल्यू पुट किए तो माइनस 1 आया। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आया, तो मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब एक्स जब ए 0 के बराबर है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कुछ नहीं, लिमिट की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब अगली कंडीशन क्या है, अब हम बात करेंगे ए की वैल्यू जब लेस देन 0 है या फिर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देखिए ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो x टेंस टू ए इन्होंने दे रखा है, अगर x टेंस टू 0 रखा होता तो x फिर 0 के लिए निकाल के अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पहले सबसे पहले ए को डिफाइन करना पड़ रहा है कि ए क्या है। पहली कंडीशन ली है कि ए 0 था, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी ए 0 से छोटा है, 0 से बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं अगली कंडीशन है एक्स क्या ए क्या है, 0 से छोटा है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एक फॉर्मेट लिख दिया, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जिस पॉइंट के लिए बोलेगा उस देंगे, और एफ एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं ना, ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए माइनस के लिए, ठीक है। ए क्या है, लेस देन 0 है, और यहाँ एक्स ये माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या है कि 0 से छोटे की बात हो रही है, ठीक है। 0 से छोटे की बात क्यों, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, a माइनस को, ठीक है। a माइनस मतलब a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो है वो a माइनस का मतलब ये हो गया कि a से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और a क्या है, a ऑलरेडी निगेटिव है, ठीक है। तो मतलब a ऑलरेडी जब निगेटिव है तो a माइनस और भी छोटा आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब निगेटिव ही आएगा। तो अब निगेटिव के लिए हमने वहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये चीज़ ऊपर वाला। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ पे कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब देखिए ए माइनस है ना, तो ए जो है 0 और एक्स के बीच में है, मतलब कुल मिला जुला के ए की वैल्यू जो है 0 से कम है। तो 0 से कम होगा तो मॉड ऑपरेट होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 1 ए पुट कर दिए तो माइनस ए प्लस 1 आया, ठीक। अब सेम काम राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं। देखिए ये जैसे ये लिए थे यहाँ चांस ऑफ मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, मतलब COM ज़्यादा है, यहाँ गलती होने का चांस ज़्यादा है, तो ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा।
अब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस की बात कर रहे हैं, बट ए अब भी हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ए निगेटिव के लिए हम लोग कंडीशन ऑलरेडी लेके ही चले थे, ठीक है, ठीक, ये निगेटिव है, लेकिन क्या है, निगेटिव में प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब निगेटिव जैसे निगेटिव 3 है तो निगेटिव 2.9 की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस ये है, ठीक, तो निगेटिव 2.9 की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे ही अपन यहाँ पे थे, कहाँ गया, यहाँ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब भी जो है एक्स जो है निगेटिव है, एक्स टेंस टू ए प्लस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ए ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू में थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, तो मतलब अगर x की वैल्यू -3 है तो -3 थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, -2.99 ऐसा कुछ, तो इसके लिए भी फंक्शन क्या होगा, निगेटिव वाला ही आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि ए निगेटिव है, एक्स निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो -a+1। अब यहाँ देखिए -a+1 यहाँ भी, -a+1 यहाँ भी, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला कंडीशन देखते हैं, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट का ऑपरेटर यहाँ रख दिए। अब देखो फंक्शन सिलेक्ट करना होता है, दूसरा काम, ऑपरेटर जैसे ही रखें उसके बाद फंक्शन सिलेक्ट करना होगा, फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स के लिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है मॉड ऑफ x-1, ठीक है, तो यहाँ मॉड ऑफ x-1 कर दिए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मॉडुलस, तो एक्स की जगह ए पुट कर दिए, a-1 आ गया। सेम काम राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू ए प्लस है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन वही मॉड ऑफ x-1 आएगा, तो जैसे मॉड एक्स खुलेगा तो पॉजिटिव एक्स के साथ आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जैसे रखें तो -1, यहाँ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, फिर यहाँ भी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ भी, तो कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स जो पूछा था वो क्या करेगा, एक्स टेंस टू सॉरी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ए इक्वल टू 0 जो पहली कंडीशन थी उसी के लिए नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती रही है बस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस, ठीक है, तो इवेलुएट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है ये, ठीक है, अब क्या करता है, इसकी पूछ रखा है वैल्यू, तो फंक्शन के बारे में कुछ अभी दिया नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो जो गिवन है उसको क्या करते हैं, सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू, तो लिमिट का क्या प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स अपन जी एक्स के फॉर्म में है तो उसको एफ एक्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं जी एक्स में, तो इसको पहले लिमिट को ऊपर वाले के साथ ऑपरेट किए, नीचे वाले के साथ डिनोमिनेटर में ऑपरेट किए, ठीक है, तो ऊपर ऑपरेट किए तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स -2 आ गया, और इसको क्या किए, इधर डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, तो पाई लिमिट एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर -1, ये वाली पूरी वैल्यू इधर आ चुकी है, ठीक है, ये ऐसे पूरा का पूरा वही छाप लिए, क्योंकि अब खेलना है बेसिक, थोड़ा थोड़ा खेलना है अपने को, तो पाई का पाई छाप लिए, जैसे एक्स की वैल्यू वर्ड पुट किए तो यहाँ 1 स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है, 1 स्क्वायर -1 कैंसिल आउट, +1 -1 के साथ कैंसिल आउट होकर यहाँ 0 आ गया, ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड क्या किए, लिमिट को फिर से इन्होंने अंदर ऑपरेट कर दिया है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 के लिए 2 ही आएगा, इसकी वैल्यू पूरा 2 आएगी, तो 2 माइनस में इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितने आ गई है, 2, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में फंक्शन दिया है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, 0 से 1 के बीच में है तो ये है, x 1 से बड़ा है तो ये है, तो बोल रहा है फॉर व्हाट इंटीजर m एंड डज लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो m और n की क्या वैल्यू होगी, मतलब
एम और एन में क्या रिलेशन ये बोल लीजिए, अगर ये इन दोनों लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले x टेंस टू 0 के लिए बात करते हैं। x टेंस टू 0 के लिए बात करेंगे जब भी आप इतना ध्यान रख लीजिए, जब भी फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, जब भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, देखिए यहाँ ब्रेक हो रहा है ना अलग अलग कंडीशन के लिए, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। इतना तो जान लीजिए, माइंड में ध्यान रखिए हमेशा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का पूरा ऑपरेटर लिख दिए। अब फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, mx² प्लस एन। ठीक है, तो mx² प्लस एन रख लिए, x की वैल्यू 0 पुट किए तो n आ गया। ठीक है, सेम काम करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट का ऑपरेटर लिख दिए, x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपने को सिलेक्ट करना है, तो 0 से बड़े के लिए कहाँ है, 0 से बड़े के लिए ये रहा है ये, तो यहाँ क्या है nx प्लस एम। तो यहाँ हम लोग क्या किए, nx प्लस एम छाप लिए, x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो m आ गया। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कराना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अगर बराबर करते हैं तो m इक्वल टू n आ गया, यही कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल क्लियर। और दूसरे में क्या करना था कि इस लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स के लिए m और n की वैल्यू पूछी थी क्या होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये m और n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ जब भी m और n की बात करेंगे तो देखिए लिमिट एक्सटेंस टू 1 के लिए यहाँ पे जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा n प्लस m ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह 1 पुट करेंगे ऊपर तो भी n प्लस m आएगा, नीचे भी अगर x की जगह 1 पुट किए तो n प्लस m आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही होगा हमेशा n प्लस m। तो m और n की वैल्यू कुछ भी लेते हैं हमेशा एग्जिस्ट करेगा लिमिट। ठीक है, तो ओके आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आगे डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है जो उसके साथ उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, चिल रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।